बाथरूम नहीं बनाए हुए हैं, उनकी पेमेंट आ गई। बोलते हैं कि 1000 रुपया दो तो बाथरूम का पैसे आपको मिलेगा। मेरे पास 1000 रुपया नहीं था, अभी तक हमें पेमेंट कोई नहीं हुई। कौन कहता है कि आप पैसे दो और उसके बाद जो है वो आपकी पेमेंट हो जाएगी? यहाँ के ही कोई लीडर लोग हैं, गाँव के, बोलते हैं जी जब बिल पास नहीं होता उधर एसीडी दफ्तर के उधर पैसे लगते हैं। 2 लाख का काम था, 40,000 का काम हुआ, उनको पेमेंट हो गई। अभी वो मांगते हैं हमें पैसे दो, तो पैसे हमारे पास है नहीं, तो हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में हर एक व्यक्ति के साथ इंसाफ होगा, ये दावे किए गए थे। और जो भी स्कीमें केंद्र सरकार निकालती है, क्या वो ज़मीनी सतह पर पहुंचती हैं? क्योंकि केंद्र सरकार तो ये दावे करती है और इसमें कोई शक नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा बहुत अच्छी स्कीमें जो हैं वो लागू की गई हैं, लेकिन क्या वो स्कीमें ज़मीनी सतह पर पहुंचती हैं? अगर ज़मीनी सतह पर पहुंचा जाए तो यहाँ पर इन दावों की हवा निकल जाती है। इस समय मैं मौजूद हूँ तहसील कालाकोट के धर्मशाल इलाके में। मेरे पीछे विजुअल आपको दिखाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करूँगा। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना तो सड़क है, और इस तरफ के विजुअल आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये इलाका होगा और किस तरह की मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो इस इलाके के लोगों को मिलती होंगी। क्योंकि सड़क की बात करें तो सड़क भी यहाँ पर नहीं पहुँची है। हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं जिनका ये दावा है कि उनके घर में 4 स्कीमें जो केंद्र सरकार के द्वारा आती हैं, उन्हें एक स्कीम का भी लाभ जो है वो नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बाथरूम्स बना कर दिए जा रहे थे लोगों को, लेकिन इन्होंने बाथरूम तो बना दिया है, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इनको पेमेंट जो है वो नहीं हुई है। इन्हीं से जुड़ते हैं तो जानते हैं कि आखिर पूरा जो मामला है वो क्या है। हाँ जी, मेरा नाम जयराम है, मैं वार्ड नंबर 2 धर्मशाल से बोल रहा हूँ। जयराम जी, जिस तरह से आप ये लगातार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से जो भी स्कीमें आती हैं ज़मीनी सतह पर वो स्कीमें जो हैं वो नहीं लागू होती हैं। सबसे पहले जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत बाथरूम आए थे, आपने बाथरूम बनाया, क्या आपने फ़ाइल जमा कराई? क्यों आपको पैसे नहीं दिए गए और कितने देर जो है वो हो चुकी है अभी? अब मैंने 2016 को बाथरूम बनाया था, तो फाइल जमा करवाई थी, तो अभी तक बाथरूम के कोई पैसे नहीं आए हैं। जिन्होंने बाथरूम नहीं बनाए हुए हैं उनकी पेमेंट आ गई हैं। अब बोलते हैं कि 1000 रुपया दो तो बाथरूम का पैसे आपको मिलेगा। तो हमारे जो लड़के हैं वो लालच रखते हैं। हमारे पास 1000 रुपया नहीं था, अभी तक हमें पेमेंट कोई नहीं हुई। कौन कौन कहता है कि आप पैसे दो और उसके बाद जो है वो आपकी पेमेंट हो जाएगी? यहाँ के ही कोई लीडर लोग हैं, गाँव के ही, तो वो बोलते हैं जी 1000 रुपया दो तो आपकी पेमेंट आ जाएगी। हमने 1000 रुपया नहीं दिया तो हमारी पेमेंट नहीं आई। जिन्होंने 1000 रुपया दिया, हम ये भी सुनते हैं कि एक आदमी की 2 बाथरूम की पेमेंट आती है, लेडीज़ भी आती है और जेंट्स की भी आती है, तो उनको पैसे मिलते हैं, तो हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। सर, इसके बाद आप कुछ और जो स्कीम है, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि ज़मीनी सतह पर स्कीमें नहीं पहुंचती हैं, और कौन कौन से लाभ आपको मिलने चाहिए थे जो अभी तक नहीं मिले हैं? क्योंकि केंद्र सरकार अच्छी स्कीम निकालती है, केंद्र सरकार ने अच्छी स्कीमें निकाली कि ज़मीनी सतह पर लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन आप तक वो स्कीमें नहीं पहुँच पाती हैं। इसको और क्या क्या है ये भी बताएँ आप। देखो कि 40 नेक्स्ट का काम बोलते हैं वो ब्लॉक का आता है। 80,000 रुपये का काम था, जहां हमारा सिंबली बाबा नार सिंह का काम हुआ था 80,000 का। मैंने काम लेबर लगवाई थी, काम करवाया था फरवरी मार्च में मैंने काम करवाया था, तो अभी तक हमें कोई पेमेंट नहीं मिली। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, अभी तक कोई 7 महीने हो गए, अभी तक हमें पेमेंट कोई नहीं मिली। आपने पूछा कि पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? काम जो है वो बिल्कुल तैयार है, काम ख़त्म हो चुका है, क्यों नहीं दे रहे हैं पेमेंट? बोलते हैं जी जब बिल पास नहीं होता उधर एसीडी दफ्तर के उधर पैसे लगते हैं, तो लड़के जो हैं ये काम नहीं करते हैं, ये भी पैसे लेते हैं, तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, कहाँ से पैसे दें हम? तो अभी तक हमें पेमेंट कोई नहीं हुई। बाकी लोगों को पेमेंट हो गई। जिधर 2 लाख का काम था, 40,000 का काम हुआ, उनको पेमेंट हो गई। हमने काम मंदिर का काम था, हमने सारे पैसे जितने पैसे थे 80,000 के बजाय हमने 90,000 का काम किया। और सीमेंट हमने अपना जेब से खरीद कर लाया, और रेता भी हमने जेब से पैसे खरीद के लाया। फिर JCB लगाई, वो भी हमने जेब से पैसे खरीदे। अभी वो मांगते हैं हमें पैसे दो, तो पैसे हमारे पास हैं नहीं, तो हमें आपने वीडियो की बात करें तो क्या वीडियो ऑफिस में आप गए, वहाँ पर आपने उनको बोला कि क्यों नहीं पैसे हमारे दिए जा रहे हैं? वीडियो ऑफिस से गाड़ियाँ नहीं है, जाएँ किस पर? तो एक दफ़ा मैं गया था 500 रुपया गाड़ी स्पेशल करके, वीडियो ही वहाँ नहीं था।
तो जय साहब बिल नहीं बना रहे हैं? जय साहब पहले 7 महीने बिल नहीं बनाया, अब जय साहब ने बोलता है मैंने बिल बना के ग्राम सेवक को दे दिया। ग्राम सेवक को हम फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं जिस वक्त टाइम मिलेगा तो तब हमें। ये भ्रष्टाचार की बात करें तो वीडियो ब्लॉक सियोट की हम बात कर रहे हैं। ये सारे जो हैं ये कारनामे जो हैं वो वीडियो ब्लॉक सियोट में हुए हैं और भ्रष्टाचार जो है वो अपनी पूरी चरम सीमा पर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्थानीय लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इनको केंद्र सरकार ने कहा था कि 12,000 रुपये की राशि जो है वो दी जाएगी बाथरूम बनाने के बाद। इन्होंने अपना बाथरूम बनाया, फाइलें जमा करवा दी गई। सियोट वीडियो ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पर जो वीडियो साहब हैं उनके कार्यालय में, लेकिन अभी तक 4 साल से इनको पैसे नहीं दिए गए हैं। बाथरूम बनकर तैयार है, फाइलें जमा की गई हैं और पैसे की मांग, ये कह रहे हैं कि पैसे की मांग जो है वो की जा रही है कि आप 1,000 रुपये दें। आखिर ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपये हम क्यों दें और हमारे पास पैसे नहीं थे तो इनको पैसे नहीं मिले। सर उसके बाद ये जोर दिया जाता है कि जो डिलीवरी है हाँ वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाई जाए। उसके बाद सरकार ने ये कहा था कि 1400 समथिंग जितना भी अमाउंट होगा कि पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे। आप ये शिकायत कर रहे हैं कि आपने उस स्कीम का भी लाभ आपको नहीं मिला, वो मामला क्या है वो बताएं। देखो हमारे बहुत ही उसकी डिलीवरी जम्मू शालामार हुई थी, तो वो भी हमने उसकी फ़ाइल जमा करवाई है वो वेलफेयर दफ्तर में, तो अभी तक हमें कोई पैसा नहीं मिला सोशल वेलफेयर की तरफ से भी। तो फिर कितना समय इसको हो चुका है सर? 1.5 साल की लड़की भी हो गई है और 2016 में हमने, वो बोलते थे जो लड़कियों की शादी होती है उसका कोई पैसा मिलते हैं। 2016 में हमने लड़की शादी करके दी थी, तो फाइल भी सोशल वेलफेयर दफ्तर करवाए, हमने जमा करवाई थी, अभी तक उसका भी हमें कुछ नहीं मिला। जिन्होंने पैसे दिए उनको मिलते हैं, जो जिसके पास पैसे नहीं है उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस होता है, हम सुनते हैं टीवी में देखते हैं, लेकिन हमें ग्राउंड पर मिलता कुछ नहीं है। सर अब कुल मिलाकर बात यह है कि आपको बाथरूम के पैसे नहीं दिए गए, आपकी बहू की डिलीवरी हुई वो पैसे नहीं दिए गए, आपकी बेटी की शादी हुई सोशल वेलफेयर में आपने जो फाइल थी वो जमा करवाई उसके पैसे नहीं दिए गए, आपने 80,000 रुपये का काम करवाया, काम तैयार है उसकी पेमेंट नहीं की जा रही है। सर क्या कहेंगे अगर ये आपकी आवाज़ उन अधिकारियों तक जा रही है, हाई अथॉरिटीज़ जो हैं उन तक जा रही है, तो आप क्या क्या उनसे अपील करेंगे? क्योंकि ये बेहद दुखद है सर, बेहद दुखद है कि 4 स्कीमें जो थी आपने चारों स्कीमें का लाभ जो है वो लेने की कोशिश की, लेकिन लाभ आपको अभी तक एक स्कीम का भी नहीं दिया गया। क्या आप पैसे नहीं होंगे तो गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलेगा सर, क्या कहेंगे? फिर गवर्नमेंट की तरफ से हम सुनते हैं कि हर एक गाँव को जोड़ा जाए। हमारे इधर नाला पड़ता है एक, तो नाले के पार हमारा बाज़ार पड़ता है, धर्मशाला जिसको बोलते हैं। तो इधर एक पुल हमने डिमांड की थी, पुल छोटा पुल बना के दो हम, ताकि क्रॉसिंग हमारी आर पार हो जाए। इधर लड़की की शादी थी, बिशंबर ना है, उसकी लड़की की शादी थी, तो बारात आ गई, बारात आगे नाला चढ़ा हुआ था, बारात रुक गई वहाँ। सुबह 3 बजे बारात क्रॉस करके और आई तो उस लड़की की शादी हुई, वरना शादी नहीं होनी थी। हमारी यहाँ एक मेहमान औरत जम्मू से आई थी, वो नाले में बह के चली गई, 4 किलोमीटर दूर जाके उसकी डेड बॉडी मिली। हम बार बार प्लान में लगाते हैं लेकिन हमारा पुल भी नहीं आता है। वो तो चलो ठीक है सर, अब इन स्कीमों पर आएंगे। आखिरी सवाल आपसे मैं करूँगा, अगर आपकी आवाज़ हो सकता है कि ना वहाँ तक पहुँची हो जो हाई अथॉरिटीज़ हैं, अब केंद्र शासित प्रदेश है, ये दावे किए जा रहे थे कि अब भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन पैसे की लगातार डिमांड जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप क्या अपील करना चाहेंगे हाई अथॉरिटीज़ से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हो सकता है आपकी आवाज़ ये पहुँच जाए, अगर वहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है तो क्या कहेंगे? आपकी वो स्कीमें देते हैं, नई स्कीमें लाते हैं, लागू करते हैं कि गरीब जनता जो है वो सीधा वहाँ से जुड़े, उन स्कीमों से फ़ायदा हो, लेकिन आपको 4 स्कीमों में से एक का भी फ़ायदा जो है वो नहीं हुआ। फ़ायदा होगा जनाब, पैसे उसको मिलते हैं जो पहले साल काम होता है, दूसरे तरफ बरसात के साथ बह जाते हैं, वो गीटे भी बह जाते हैं। 1:20 की रेशो लगा के हमने काम, मंदिर का काम था, हमने सही किया, उसके पैसे नहीं मिले, बाथरूम के पैसे नहीं मिले, हमें डिलीवरी के पैसे नहीं मिले, लड़की की शादी के पैसे नहीं मिले। तो हम जब बोलते हैं तो सेंटर में तो बनती ही है स्कीम, लेकिन हमारे पास पहुँचती नहीं। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे पास भी पहुंचनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत जयराम जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे तहसील कालाकोट की बात करें, धर्मशाला इलाका है, वहाँ के रहने वाले बुज़ुर्ग हैं, और केंद्र सरकार जो भी स्कीमें यहाँ पर लागू करती है वो ज़मीनी सतह पर नहीं पहुँच रही हैं साहब, ज़मीनी सतह पर नहीं पहुँच रही हैं, क्योंकि 4 स्कीमों का फ़ायदा लेने की इन्होंने कोशिश की। ये कोई नौकरी नहीं करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं और उसके बाद अपना जो परिवार है उसको पालते हैं। अपनी रोजी रोटी जो है वो वहीं से मजदूरी मेहनत करके इनकी चलती है। लेकिन बाथरूम इन्होंने बनाया,
केंद्र सरकार ने अच्छी स्कीम लाई, वो बनाकर तैयार हो गया, डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए गए, लेकिन पैसे मांगे गए, पैसे नहीं दिए तो इनको पैसे नहीं मिले। उसके बाद काम इन्होंने करवा दिया 80,000 रुपये का कहा गया, और अभी तक वहाँ भी पैसे नहीं मिले, क्योंकि वीडियो ब्लॉक सियोट की बात करें तो अक्सर सुर्खियों में वीडियो ब्लॉक रहता है। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि एक बड़ी खुलासा भी करने हम जा रहे हैं वीडियो ब्लॉक सियोट को लेकर, लेकिन जल्द ही कुछ ही दिनों में उस खुलासे को भी लेकर हम सामने आएंगे कि आखिर भ्रष्टाचार वहाँ पर किस कदर चलता है। और आपको बता दें कि वीडियो ब्लॉक सियोट के अंदर कुछ ऐसे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, जिनके नेताओं की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, उनके साथ अच्छे लिंक हैं, और नौकरी उनकी कहीं और लगी थी लेकिन अपनी पोस्टिंग उन्होंने यहाँ पर करवा दी है। और कुछ चुने हुए नुमाइंदे अभी भी ऐसे हैं जो कि अपने चहेतों को वीडियो ब्लॉक सियोट में उन्होंने लगवाया है ताकि वो भ्रष्टाचार कर सकें। उन चेहरों को भी हम बिल्कुल जो बेनकाब है वो करेंगे। लाइव वायर की हमेशा से कोशिश रहती है कि जो भ्रष्टाचार है उसको सामने लाया जाए और जनता की जो परेशानियां हैं उनको सामने लाया जाए। अगर जयराम जी की आवाज़ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा रही है या दूसरी अथॉरिटीज़ तक जा रही है, तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई होती है? क्योंकि जो स्कीमें केंद्र सरकार से चलकर यहाँ पर आती हैं, उन स्कीमों का गरीब लोगों को साफ लाभ बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जिनके पास पैसे हैं वो लाभ ले लेते हैं, वो पैसे देते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं तो वो इनकी तरह चक्कर काटते रहते हैं। 12,000 रुपया इनको मिलना था, लेकिन जिस तरह से चक्कर ये 4 साल काट रहे हैं तो हो सकता है कि 12 से ज़्यादा 12,000 से ये खर्च जो है वो भी कर चुके हों, लेकिन अभी तक वो उस पैसे का नामो निशान जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना यह है क्या इनके साथ इंसाफ होता है, क्या आने वाले समय में जो इनके काम हैं अगर ये आवाज़ वीडियो ब्लॉक सियोट तक पहुंचती है, वीडियो साहब जो है सियोट वहां तक पहुंचती है, तो क्या इनके साथ इंसाफ होता है या नहीं, या फिर गरीब को इस बार भी दबा दिया जाएगा। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।